आदमी का स्वार्थ। पेड़ के पास क्यों आता था बच्चा? उस बालक को मानो आम के उस पेड़ से स्नेह हो गया था और वह पेड़ भी बालक के साथ खेलना पसंद करता था। समय बीता और समय के साथ साथ नन्हा सा बालक कुछ बड़ा हो गया। अब वह रोजाना पेड़ के साथ खेलना छोड़ चुका था। काफी दिनों बाद वह लड़का पेड़ के पास आया तो बेहद दुखी था। आओ मेरे साथ खेलो, पेड़ ने लड़के से कहा। मैं अब नन्हा बच्चा नहीं रह गया और अब पेड़ पर नहीं खेलता। लड़के ने जवाब दिया, मुझे खिलौने चाहिए। इसके लिए मेरे पास पैसे नहीं है। मैं पैसे कहाँ से लाऊं? अच्छा तो तुम इसलिए दुखी हो? पेड़ ने कहा, मेरे पास पैसे तो नहीं है, पर तुम मेरे सारे आम तोड़ लो और बेच दो। तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। ये सुनकर लड़का बड़ा खुश हुआ। उसने पेड़ के सारे आम तोड़ लिए और चलता बना। इसके बाद वह लड़का फिर पेड़ के आसपास दिखाई नहीं दिया। पेड़ दुखी रहने लगा। अचानक एक दिन लड़का फिर पेड़ के पास दिखाई दिया। वह अब जवान हो रहा था। पेड़ बड़ा खुश हुआ और बोला, आओ मेरे साथ खेलो। मेरे पास खेलने के लिए समय नहीं है। मुझे अपने परिवार की चिंता सता रही है। मुझे अपने परिवार के लिए सिर छिपाने की जगह चाहिए। मुझे एक घर चाहिए। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? युवक ने पेड़ से कहा, माफ करना मेरे बच्चे, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कोई घर तो नहीं है। हाँ, अगर तुम चाहो तो मेरी शाखाओं को काट कर अपना घर बना सकते हो। युवक ने पेड़ की सभी शाखाओं को काट डाला और खुशी खुशी चलता बना। उसको प्रसन्न जाता देखकर पेड़ प्रफुल्लित हो उठा। इस तरह नन्हे बच्चे से जवान हुआ दोस्त फिर काफी समय के लिए गायब हो गया और पेड़ फिर अकेला हो गया। उसकी हंसी खुशी उससे छिन गई। कुछ समय बाद अचानक एक दिन गर्मी के दिनों में वही युवक से अधेर हुआ व्यक्ति पेड़ के पास आया तो पेड़ खुशी से फूला नहीं समाया, मानो उसकी जिंदगी वापस आ गई हो। पेड़ ने उससे कहा, आओ मेरे साथ खेलो। मैं बहुत दुखी हूँ, उसने कहा, अब मैं बूढ़ा होता जा रहा हूँ। मैं एक जहाज पर लंबे सफर पर निकलना चाहता हूँ ताकि आराम कर सकूं। क्या तुम मुझे एक जहाज दे सकते हो? मेरे तने को काट कर जहाज बना लो। तुम इस जहाज से खूब लंबा सफर करना और बस अब खुश हो जाओ। बालक से अधेर बने व्यक्ति ने पेड़ के तने से एक जहाज बनाया और सफर पर निकल गया और फिर गायब हो गया। काफी समय के बाद वह पेड़ के पास फिर पहुंचा। माफ करना मेरे बच्चे, अब मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। अब तो आम भी नहीं रहे। पेड़ ने बालक से कहा, मेरे दांत ही नहीं है कि मैं आम खाऊं, उसने उत्तर दिया। अब वह तना भी नहीं बचा जिस पर चढ़कर तुम खेलते थे। अब मेरी उम्र मुझे पेड़ पर चढ़ने की इजाजत नहीं देती, रूंधे गले से उसने कहा। मैं सही मानों में तुम्हें कुछ दे नहीं सकता। अब मेरे पास केवल मेरी बूढ़ी मृतप्राय जड़ें ही बची है। पेड़ ने आंखों में आंसू लाकर कहा, अब मैं ज्यादा कुछ नहीं चाहता। चाहता हूं तो बस एक आराम करने की जगह। मैं इस उम्र में अब बहुत थका सा महसूस कर रहा हूं, उसने कहा। वाह, ऐसी बात है। पेड़ की पुरानी जड़ें टेक लगाकर आराम करने के लिए सबसे बढ़िया है। आओ मेरे साथ बैठो और आराम करो। पेड़ ने खुशी खुशी उसको आराम करने की दावत दी। वह टेक लगाकर बैठ गया। ये आम के पेड़ हमारे अभिभावकों की तरह है। जब हम बच्चे होते हैं तो पापा मम्मी के साथ खेलना पसंद करते हैं। जब हम पल बढ़ कर बड़े होते हैं तो अपने माता पिता को छोड़कर चले जाते हैं और उनके पास गाहे गाहे अपनी जरूरत से ही जाते हैं। जब कोई ऐसी जरूरत आन पड़ती है जिसे खुद पूरा करने में असमर्थ होते हैं। इसके बावजूद हमारे अभिभावक ऐसे मौकों पर हमारी सब जरूरतें पूरी कर हमें खुश देखना चाहते हैं। आदमी कितना निर्दय होता है कि उस आम के पेड़ का फल तो फल उसकी शाखाएं और तने तक काट डालता है, वह भी अपने स्वार्थ की खातिर। इतना निर्दय कि पेड़ काटते समय उसे जरा भी उस पेड़ पर दया नहीं आई जिसके साथ बचपन से खेला, उसके फल खाए और उसके साए में मीठी नींद का मजा लिया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल सोशल स्पार्क BN को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पर ऐसी और भी प्रेरणादायक कहानियां आपके लिए आती रहेंगी। धन्यवाद।